सुप्रभात मान्यवर। मैं हूँ इस समय आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली टर्मिनल 3 पर। जी हाँ, आज मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से दुबई के लिए। अभी 11 बजे, अभी 8:15 हो रहे हैं और 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है। हिमालय की वादियों से अब मैं आपको सीधे लिया चलता हूँ देश के बाहर। मैं किन किन देशों में जा रहा हूँ, सच बात तो ये है मैं खुद भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास कुछ देश हैं जिनका वीज़ा है और कुछ देशों का मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिसको आने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन सबसे पहला जो मेरा डेस्टिनेशन होगा वो होगा रशिया। रशिया मैं क्यों जा रहा हूँ? जब से मेरी रशियन सीरीज़ लास्ट वाली आप लोगों ने देखी तो बहुत प्यार मिला उसको, और डेली उसमें कमेंट्स आते हैं, अभी तक कमेंट्स आते हैं कि आप दोबारा से रशिया कब जा रहे हैं। और मुझे लगा कि असली रशिया जो मैं लास्ट टाइम घूमा था उसको और ज़्यादा दिनों के लिए देखूं। इस बार मैं रशिया में थोड़े और ज़्यादा दिन रहूँगा और अलग अलग लोगों के साथ में रहूँगा। पिछली बार मैं आपने देखा होगा कि एक फ़ैमिली थी बेलगोरोड में, उनके साथ रुका था, बहुत ही अच्छी फ़ैमिली थी। ठीक ऐसे ही इस बार और कुछ लोगों के साथ मैं रहूँगा। दरअसल मैंने कुछ वीज़ा और भी कंट्रीज़ के अप्लाई किए थे, तो हमारे मीडिया की वजह से, ये जो हमारा मीडिया कहता रहता है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, कब आने वाली है ये पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया हमारे मीडिया ने। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमको रेड लिस्ट में रखा, अभी तक भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है। लेकिन सच बात तो ये है कि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं गेट के अंदर आया, दरअसल जब आप गेट के अंदर आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास लेना होता है। तो बोर्डिंग पास लेने में एमिरेट्स ने थोड़ा समय लगाया। दरअसल जो महिला बैठी थी काउंटर पे वो कन्विंस नहीं थी, उनको प्राइवेट, क्योंकि मेरा जो वीज़ा रहता है वो हमेशा प्राइवेट वीज़ा रहता है, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जाता हूँ, तो वो कंफ्यूज होगी कि ये कौन सा वीज़ा है। शायद से जो प्राइवेट वीज़ा है बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, या शायद वो नई होंगी, तो उनको समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, और उसके बाद उन्होंने एस्केलेट किया अपना मैटर किसी सीनियर के पास में, तो वो आए, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। तो उन्होंने बस ये पूछा कि आप उन्होंने मेरा पासपोर्ट पहले चेक किया, देखा कि उसमें ऑलरेडी रशिया का वीज़ा है। तो उन्होंने कहा अरे आप तो पहले भी रशिया जा चुके हैं। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कब तक वापस आना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न टिकट है? मैंने कहा हाँ भाई, मैं वापस आना चाहता हूँ और ये रही मेरी रिटर्न टिकट। तो उन्होंने कहा कि 10 विदानियाँ। मैंने कहा स्पासिबा और उन्होंने उनको इशारा किया कि इनको बोर्डिंग पास दे दो। तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और सच बात तो ये है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आप ट्रैवल थोड़ा पोस्टपोन कर सकें तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है दिल्ली एयरपोर्ट पे। सबसे जो बेकार जो सर्विस है वो है एयर इंडिया की। अपने देश की एयरलाइन है, लेकिन हमारे ही देश की एयरलाइन हम ही इंडियंस को पूरी तरह से परेशान करती है। मेरे सामने एक पंजाबी लड़का अभी क्योंकि हमारा जो काउंटर था वो पीछे की साइड था, तो वो बेचारा पूरा मायूस होके थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था। तो जब पास में जाके सुना कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने उनको बोर्डिंग करने से मना कर दिया। दरअसल वो जा रहे थे येरेवान, और उनकी जो यहाँ से फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, वो थी यहाँ से दुबई की, और दुबई से उनकी दूसरी फ़्लाइट थी। तो एयर इंडिया ने उनको बोर्डिंग करने से डिनाई कर दिया। अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं तो छोटी सी बात पे भी आपको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा। रेगुलर जब हम चलते थे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी दिल्ली एयरपोर्ट में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर जैसे कि मेरी फ़्लाइट थी 11 बजे की अभी सुबह, लेकिन मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँच गया, और 7 बजे पहुँचने के बावजूद मुझे 1.5 घंटा लग गया बोर्डिंग पास लेने में। खैर इमिग्रेशन पे यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मॉर्निंग टाइम पे इमिग्रेशन पे यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, और मेरे आगे सिर्फ एक इंसान थे। और उसके बाद मैं गया, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उनकी ड्यूटी ओवर हो रही थी, तो वो कह रहे हैं अरे जल्दी आओ यार, मुझे भी घर जाना है। मैंने कहा आप घर जाओ, मैं रशिया जाता हूँ। उन्होंने बस एक ही बात मुझसे पूछी कि
आप कब आओगे वापस? मैंने कहा, मैंने बताया मैं मुझे वापस कब आना है। तो उन्होंने फटाक से स्टैंप लगाया, वो वैसे भी जल्दी में थे, और मुझे इन कर दिया। सिक्योरिटी वो रही मेरी फ़्लाइट एमिरेट्स की। ये मेरा गेट नंबर है 17B, और यहाँ से ये लगेगी। ये है बोइंग 777। इससे मैं सफ़र करूँगा यहाँ से दुबई के लिए। फिर दुबई में मैं रेस्ट करूँगा, और उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं दुबई से फिर मॉस्को के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे मॉस्को में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि रशियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और पिछली बार तो उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। और पिछली बार तो सच बात तो ये है, वहाँ पे ताने आई थी। लेकिन इस बार तो कोई नहीं होगा, इस बार मैं अकेले होऊंगा। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो यहाँ से दुबई का सफ़र का आनंद लेते हैं। ये है मेरा एयरक्राफ्ट बोइंग 777। सेटअप तो इन लोगों ने शुरू कर दिया है। बोर्डिंग गेट से अंदर आ चुका हूँ। Good morning. Hi, good morning. Cross to the right, yeah? Thank you. मैंने एकदम कोने में लिए सीट, पीछे खिड़की वाली लास्ट। 46 46 46, keep going down. Okay. This is 36, so just into next cabin. Thank you. भाई ये सीट सबसे लास्ट में 46K ये है भाई। क्या सामान रख दिया। यो है जी हमारी सीट, और एंटरटेनमेंट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है एमिरेट्स का। और ये रही हमारी विंडो सीट। ये हेडफोन है। यूजुअली दूसरी एयरलाइंस में ईयरफोन मिलते हैं, इसमें हेडफोन दिए हैं। प्रॉपर हेडफोन है। सर्विस है एमिरेट्स की। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, खाना पीना कैसा होता है। अब तो थोड़ा भूख लगनी शुरू हो गई है। अभी ये भाई हैंड सैनिटाइज़र देके गया है, और एक मास्क भी दिया है। हालांकि मास्क है मेरे पास, लेकिन फिर भी दिया है इसने। ठीक है। ये है जी बोइंग 777। एक्चुअल में एक रो में इसमें 10 सीटें होती है, 3 बीच में 4 और उसके बाद 3।
अभी मेरे जैसे वेजिटेरियन का फूड, इसमें एक ये इन्होंने ये दिया है वन टाइप का, और जुगाड़ तो पूरा है। इसमें देखें क्या है, अरे वाह, राजमा, सॉरी चावल, दाल, सब्जी, ठीक है, और अमूल का बटर, अचार अच्छा एक बात है, जब भी भारत से बाहर जाते हैं तो यहाँ से जितनी फ़्लाइट बाहर जाती है उनमें इंडियन फूड सर्व किया जाता है, जैसे इसमें चावल, दाल, सब्जी, अचार, सब कुछ दे दिया। लेकिन दिक्कत आती है जब आप बाहर होते हैं, जैसे मान लीजिए मस्कट से अगर आपको कहीं लंदन जाना है या दुबई से कहीं और जाना है, तो उस टाइम पे जो फूड है उसकी बड़ी दिक्कत होती है। फ़िलहाल अब लंच किया जाए। सच बात तो ये है, भूख भी लग गई थी भाई। अभी हम लोग थार के ऊपर पहुंच चुके हैं, थार रेगिस्तान। और ये वाला जो साइड है ये है पाकिस्तान वाला साइड। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, सेमिया बनाई हुई पूरा इंडियन वाली फील आ रही है भाई। एयरक्राफ्ट है ये फ्लाई कर रहा है 38,000 फीट की हाइट पे। 38,000 फीट की हाइट पे लंच करने की बात ही कुछ और है। ये दरअसल कुछ लोगों को ये जो एक्सपीरियंस है ये अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एक बार इसको ज़रूर करना चाहिए। आप एकदम, अब मान के चलिए लगभग 12 किलोमीटर धरती से ऊपर लंच कर रहे हैं हवा में, इसकी एक बात ही अलग है, अच्छा लगता है। Coffee, sir? कॉफ़ी, Coffee? Milk and sugar? Sugar? Green tea, coffee? Tea? Coffee? One second. चीनी दो। जो लोग एरोप्लेन में नहीं कभी बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई, यहाँ पे पानी नहीं होता है। ये वाला जो बटन है ये दबाओ और एक धमाका होगा, ये हाथ धोने के लिए। और ये है वो बटन, हो गया। अर्थ कितनी खूबसूरत है, ये आप लगभग 38,000 फीट की हाइट से इस समय देख रहे हैं। इस समय हम ग्वादर पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं, ये रहा ग्वादर। बाहर का तापमान बहुत ही कम है, -49 डिग्री। 38,000 फीट की हाइट पे हम लोग उड़ रहे हैं इस समय। वाह, वो देखिए कुदरत का डिज़ाइन। और ये अब हम सी के पास पहुंचने
दरअसल जो दुबई है अभी इस साइड में सी है और ये पूरी लैंड है। अभी हमें ये सी ऐसे करके घूम के आता है। ये दरअसल गल्फ ऑफ ओमान, तो जो दुबई है वो इसके उस साइड में है। ये सी ऐसे घूम के आएगा तो उस साइड में है। अभी लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन अभी हम यूएई के ऊपर ऑलरेडी उड़ रहे हैं। लगभग 38,000 फीट की हाइट से 15,000 फीट पे हम लोग आ गए हैं। बाहर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस और स्पीड भी कम हो गई है 425 माइल्स पर आवर। ये है जी यूएई के पहाड़, बिना पेड़ वाले। 11,000 फुट की हाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय। और डेस्टिनेशन पे अराइवल का टाइम 20 मिनट। 20 मिनट में हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। हमारे प्लेन की छाया भी दिखाई दे रही है। तो ये पहुंच गए जी दुबई और अब मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा। ज़िंदगी में दुबई पहली बार आया हूँ और फिर आगे की जो यात्रा है वो उसके बाद शुरू होगी।